मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, डिटेल में चर्चा करूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। आज इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि सेक्शन 9 से वाइफ आती है या नहीं आती, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होते हैं, सारी चीजें आपको पता चलेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 9 का मतलब होता है RCR, रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। जी हाँ, कोई भी हस्बैंड या वाइफ जो हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है या आर्य समाज से ताल्लुकात रखते हैं, वो अपने पार्टनर के खिलाफ, जैसे कि कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ घर छोड़कर जा चुकी है, तो वह फैमिली कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा। यस, हस्बैंड या वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर्स। जी हाँ, तब यह सेक्शन 9 की पिटीशन डाली जाती है। अगर आपकी वाइफ आपका घर छोड़कर जा चुकी है, आ नहीं रही है, काफी प्रयत्न कर लिए हैं, तो आप फैमिली कोर्ट में जाकर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जी हाँ, जब आप अपने एडवोकेट के पास जाओगे तो एडवोकेट आपको सारी चीजें बता देगा कि सेक्शन 9 में क्या क्या कंटेंट होता है। आप अगर सेक्शन 9 की पिटीशन डालते हैं ना, तो एक अच्छे एडवोकेट के थ्रू ही डाले, क्योंकि जेन्युइन मैटर डाले। सारा उल्टा पड़ जाता है सेक्शन 9। मैंने काफी लोगों की सेक्शन 9 की पिटीशन पढ़ी है, उसमें एलिगेशन लगाते हैं वाइफ पर, तो इससे वाइफ बिदक जाती है, गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ा उसका स्वभाव बन जाता है और गुस्से में आकर फायर कर देती है पति को, मतलब केस ठोक देती है उस पर। तो सेक्शन 9 का मतलब समझ गए ना सेक्शन 9 का मतलब क्या होता है? रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, RCR, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। तो आप की वाइफ अगर आपका घर छोड़कर जा चुकी है, तो आप फैमिली कोर्ट में जाकर सेक्शन 9 की पिटीशन डाल सकते हैं। जैसे ही सेक्शन 9 की पिटीशन डालोगे, वहां पर एक्सेप्ट की जाएगी। टाइम पीरियड के दौरान, कुछ टाइम पीरियड के दौरान आपकी वाइफ के पास समन जाएगा। जैसे ही समन जाता है तो दो कंडीशन होती है। समन जाने के बाद वह आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। अगर नहीं आएगी तो भैया कोर्ट उसको बार बार समन करेगा। नहीं आती है तो कोर्ट को जब लगता है कि भैया अब एक्स पार्टी कर देना चाहिए, वाइफ नहीं आ रही है, तो एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 9 की डिग्री आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बात कर लेते हैं। जैसे ही आप सेक्शन 9 की पिटीशन डालते हैं, आपकी वाइफ के पास कोर्ट से समन जाता है। जैसे ही समन जाता है, आपकी वाइफ डेट पर आती है, तो आर्ग्यूमेंट चलता है। जी हाँ, पहले आपका स्टेटमेंट होगा, चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर वाइफ का चीफ एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कोई भी गवाह है उनका होगा, फिर आर्ग्यूमेंट चलेगा। ठीक है, ये प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट में। और जिसका अगर कोर्ट को लगेगा कि हस्बैंड सही कह रहा है, तो सेक्शन 9 की डिग्री आपकी फेवर में आ जाएगी। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये हस्बैंड झूठ बोल रहा है, वाइफ सही कह रही, तो सेक्शन 9 की डिग्री वाइफ के फेवर में चली जाएगी। ये पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग में काफी टाइम लगता है। अब बात करते हैं फायदे की। क्या फायदा होता है? जैसे ही सेक्शन 9 की डिग्री हस्बैंड के फेवर में आ जाती है, तो वाइफ को कोर्ट प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ जाकर रहे। जी हाँ, कोर्ट प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता, फोर्सफुली उसको प्रेशराइज नहीं करेगा कि भैया तू जा, तूने शादी की है, तुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था। सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार बोला है कि हस्बैंड या वाइफ को अगर डिग्री आ जाती है हस्बैंड के पास या वाइफ के पास, तो हम एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते, प्रेरित कर सकते हैं। रह सकते हो आप, जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी हाँ, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। जी हाँ, वायलेशन होगा आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। सबकी आजादी है भैया। हमारा मन करेगा तो शादी निभाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो हम शादी नहीं निभाएंगे। तो हमारी मर्जी है। मोरली गलत है, लेकिन कानून तो यही है भैया, सबको आजादी है। सेक्शन 9 की कोई गारंटी नहीं है कि भैया वाइफ को जबरदस्ती भेजेगा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, जी हाँ, लेकिन आपको दूसरा फायदा ये मिलेगा, अगर सेक्शन 9 की डिग्री आपके पास आ जाती है तो आप 1 साल तक वेट करेंगे, आपकी वाइफ आ जाए। अगर नहीं आती है तो आप 1 साल के बाद डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, ये फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा, अगर आपकी वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल करेगी इन फ्यूचर, तो आप सेक्शन 9 की डिग्री आप दिखाएंगे कि भैया
मैंने वाइफ को लाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, सेक्शन 9 की डिग्री मेरे फेवर में है, तो आप मेरा मेंटेनेंस ऑर्डर ना करें, तो ये फ़ायदा मिलेगा। तीसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दे रहे हैं, साल 2 साल से दे रहे हैं, लेकिन अब सेक्शन 9 की डिग्री अब आपके पास आ गई है, तो आप उसी कोर्ट में जाएंगे और सेक्शन 9 की डिग्री दिखाएंगे और आपका मेंटेनेंस कैंसिल हो जाएगा। वाइफ को कब, क्यों, कब नहीं मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब 3 तो फायदे हो गए इसके, अब इसके नुकसान की बात कर लेते हैं। जैसे ही हस्बैंड सेक्शन 9 की पिटीशन डालता है तो वाइफ भैया ट्रांसफर भी करवा लेगी, ठीक है। सपोज दैट आप यूपी में हो, आपकी वाइफ पंजाब में है, आपने यूपी में सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, तो वाइफ भैया ट्रांसफर करवा लेगी। अब आपको हैरेसमेंट होना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा डेट पर, नहीं आओगे तो साला उल्टा पड़ जाएगा तुम पर केस कि तुमने सेक्शन 9 का केस फाइल किया, तुम ही नहीं आ रही हो। आप आने जाने में हैरेस होंगे, छुट्टी लोगे, 3-4 दिन लग जाएंगे आने जाने में, परेशान होगे, हताश होगे, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। ट्रांसफर करवा सकती है। दूसरा, जैसे आप सेक्शन 9 डालते हैं तो आजकल जो वकील साहब होते हैं ना, वो एलिगेशन लगा देते हैं। जैसे ही वो पढ़ती है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, नफरत हो जाती है, और वो अभी आप पर एलिगेशन लगाती है, वो आप पर झूठे केस लगा देगी, क्योंकि सेक्शन 9 आपने लगा दिया, आपने सारे दाव पेच आपने अपनी वाइफ के सामने रख दिए, वो एक से एक एलिगेशन लगाएगी, आप एक से एक केस कर देगी, 498 लगा देगी, 354 भी लगा देगी, 376 भी लगा देगी, और वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर सकती है कि जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी तब तक आप उसको मेंटेनेंस देंगे, वकील का खर्चा देंगे, आने जाने का खर्चा देंगे। जी हाँ, वही बात हो गई, उड़ता तीर ले लिया अपन ने। जैसे आप सेक्शन 9 का केस डाल देते हो, वाइफ अगर अपीयर होती है तो वो कहेगी कि भैया ये तो ड्रिंक करता है, गुटखा खाता है, एडल्ट्री में है, अगर 1-2 सबूत दे दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो। वो कह देगी कि ये मेरे साथ मारपीट करता है, अगर 1-2 फोटो होगी उसके पास या मेडिकल होगा तो कोर्ट तुम्हें ही डांटेगा और वाइफ के फेवर में डिग्री चली जाएगी और मेंटेनेंस भी ले लेगी वो जल्दी से। जैसे आप सेक्शन 9 का केस डालते हो तो आपका पैसा, टाइम, मेंटल हेल्थ खराब होती है, कोई समय सीमा नहीं है कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर आपने डाल भी दिया, वो कह देगी मेरे को जॉब नहीं करने देता, मेरे को पढ़ने नहीं देता, और वो रोने लग गई कोर्ट में। आपको पता है जब लड़कियां, जो वाइफ है, रोने लग जाती है कोर्ट में, मगरमच्छ के आंसू निकाल देती है, तो कोर्ट भी पिघल जाता है, ठीक है। रो रो के ड्रामेबाजी करेगी, एक्टिंग करेगी, और महिलाएं एक्टिंग बाजी में आगे रहती है मर्दों से। कोर्ट में जो बैठते वो भी इंसान है, मर्द है हमारी तरह, महिलाएं हैं, वो पिघल जाती है, विक्टिम कार्ड खेल लेती है वाइफ, बेचारा पति कोई डांट फटकार सुननी पड़ती है। तो इसलिए सोच समझकर सेक्शन 9 की पिटीशन डालें। कह भी सकती है भैया गुटखा खाता है, क्या कर लोगे, मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता है, जबरदस्ती सेक्स करता है, या ये भी कह सकती है कि ये मैं सेटिस्फाइड नहीं होती इससे, जब ये सेक्स करता है तो मुझे मजे नहीं आते, इसका पेनिस है ना ढीला है। बोल भी सकती है भैया, आज की महिलाओं को क्या पता, सारी महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। बोल भी सकती है भैया, क्या कर लोगे, उल्टा पड़ जाएगा, बदनामी हो जाएगी, इज्जत की वाट लग जाएगी। सपोज दैट आप पंजाब में हो, वाइफ दिल्ली में रहती है, आपने पंजाब से सेक्शन 9 की पिटीशन डाली, दिल्ली में आपकी वाइफ रहती है, और दिल्ली में भैया सेक्शन 24 की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल दी उसने, ठीक है। आपका सेक्शन 9 की हियरिंग चली रही है और उसका मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया, आप मेंटेनेंस दे रहे हो, समझ रहे हो, ये भी होता है। अगर ऐसा भी कर सकती हो, जैसे आप पंजाब में सेक्शन 9 का केस डालोगे, वो ट्रांसफर करवा लेगी दिल्ली में, सेक्शन 9 और सेक्शन 24 अगर वो डालेगी तो एक ही कोर्ट में चलेगा, आपको आना पड़ेगा उल्टा, आपको मेंटली हैरेस होना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा सेक्शन 9 नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए, कुछ कंडीशन होती है, सर्कमस्टांस होता है। अगर वाइफ ने पहले केस किया है कोर्ट में तो आप सेक्शन 9 का केस डाल सकते हो। अगर आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते तो डाइवोर्स डाल सकते हो। तो डरने की क्या बात है कि कोई फांसी तोड़ देगा, मर्डर कर देगा तुम्हारा, क्यों डरते हो। अगर वाइफ नहीं रहना चाहती तो डाइवोर्स देगी, क्यों परेशान होते हो फिर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सीखा सेक्शन 9 क्या होता है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अगर आप कोई भी लीगल एडवाइस चाहते हैं, या आपकी वाइफ घर छोड़कर जा चुकी है, आना नहीं चाहती, या कोई फॉल्स केस कर दिया है, रिलीफ लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारा मैरिज ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 1 महीने का कोर्स होता है। कमिटमेंट कर रहा हूँ, आपका कहीं ना कहीं मैटर सोल्व हो ही जाएगा। आपको मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं आपका कर दूंगा,
तलाक हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, पैसे बच जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रो हो जाएगी, आप एक खतरनाक इंसान बन जाओगे। कुछ ना कुछ मैं आपका जरूर कर दूंगा, विश्वास करो। और नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे कंसल्ट करना चाहिए, हमारी टीम से कंसल्ट करना चाहिए, तो यू कैन। थैंक यू।